चलिए ठीक है। हाय फ्रेंड्स, स्वागत करता हूं मैं आप सभी का। ठीक है, इसमें हंसने वाला क्या बात? तुमने घर कोई गेस्ट आता तो नहीं स्वागत करती है, तो फिर ठीक है। डीएसआर चैनल पे आइए, देखिए। तो हम लोग जो है बात करेंगे एकदम जीरो लेवल से, और बात क्या करेंगे? नाउन का। ठीक है, हाँ, एकदम जहर लेवल का कॉन्सेप्ट होगा। बात समझा? हाँ, आप लोग बोर्ड का तैयारी, डीएलएड का, कंपटीशन का आराम से यहां से कर सकते हैं, कोई तरह की तकलीफ नहीं हो सकती है। ठीक है, उस प्रकार का कॉन्सेप्ट हम पढ़ लेते हैं। ठीक है, चलिए धीरे धीरे हम लाइव भी आएंगे। ठीक है, जब वाईफाई लगा देंगे तब। चलिए, ग्रामर के इस सब के बारे में हम अच्छे से पढ़ चुके हैं। बात समझ गया ना? कल हम काइंड्स ऑफ नाउन पर भी बात कर चुके हैं, काइंड्स ऑफ नाउन। आज हम बात करेंगे, अच्छा ये भी बात कर चुके हैं, ये भी बात कर चुके हैं काउंटेबल नाउन। ठीक है, चलिए ये भी हो चुका है। आइए अब काइंड्स ऑफ काउंटेबल नाउन। काउंटेबल ना लिखा? हाँ, चलिए अब हम बात करेंगे। सुनिएगा, इससे पिछले क्लास में जो स्टूडेंट का छूट गया है, इंग्लिश का बहुत ही बेहतरीन रूप से हम जो है ना उस पर डाल रहे हैं यूट्यूब पर। ठीक है, मैथ का तो एक लेक्चर नहीं डला है, अभी 2 डल गया है। ठीक है, लेकिन इंग्लिश का एकदम सीक्वेंस में डल रहा है। आप लोग अच्छे से देख लीजिए, देखिए। ठीक है, एक बार यहाँ पढ़िए, एक बार वहाँ पढ़िए। ठीक है, समझ नहीं आए तो मत पढ़िए। ठीक है, सीधा बात, हम सीधा सीधा कहते हैं बाबू देखो, जो काम में मन लगता है वही करो, चोरी करने में मन लगता है करो। बात समझा? चलिए काइंड्स ऑफ काउंटेबल नाउन। काइंड्स ऑफ काउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन जो होता है ना, अब बताइए, आपको कल हम कुछ एग्जांपल दिए थे, जैसे वाटर का, ऑयल, वाटर, ऑयल। ठीक है, जैसे मान के चलो बुक, पेन, पप्पू। ठीक है, हम इंग्लिश पढ़ाए और पप्पू का एग्जाम्पल नहीं आए, ऐसा हो सकता है क्या? चलिए अब देखिए, वाटर, वाटर हम गिन सकते हैं क्या? नहीं गिन सकते हैं। तो हम बताए थे काउंट का मतलब क्या होता है? गिनना। ठीक है, काउंट का मतलब क्या होता है? गिनना। एबल का बाद, ए लड़का, बेवकूफ, गधा, बदतमीज, बेशरम। देखो, काउंट का मतलब गिनना होता है, एबल का मतलब योग्य होता है, अन का मतलब इतना चीज याद रखना। हम बताए थे सर, हम बताए थे आपको काउंट, एबल। काउंट का मतलब क्या होता है? गिनना। एबल का मतलब सर जो गिनने योग्य होता है, जो गिनने योग्य होता है उसे काउंटेबल। अन लगा देते हैं, काउंट लगा देते हैं, एबल लगा देते हैं, तो सर अन का मतलब नहीं होता है, काउंट का मतलब गिनने, एबल का मतलब नहीं गिनने योग्य ना होना, अनकाउंटेबल कहलाता है। हम लोग सीधा सीधा जानते हैं। ठीक है, अब आइए, तो सर अब इसका प्रकार हम पढ़ेंगे, काइंड्स ऑफ काउंटेबल नाउन। सर इसका भी प्रकार होता है, इसका भी प्रकार होता है क्या? होता है, तो क्या होता है? देखिए, आप लोग को पूछा जाएगा यदि नाउन कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो आप 2 प्रकार बताइएगा। अगर मुझे साधारण रूप से कितने प्रकार होते हैं, तो 5 प्रकार होते हैं। मुख्य रूप से कितने प्रकार होते हैं? 2 प्रकार होते हैं। ठीक है, ऐसा याद रखना आपको। चलिए, तो ये बात रहा। अब देखिए, तो अनकाउंटेबल नाउन जैसे सर, कंटेबल। कंटेबल का मतलब तो सबसे पहले तो गिनने योग्य होगा। मान के चलिए एक पप्पू को लेते हैं, क्या पप्पू आया, उसके बाद सर हम लोग बॉय को भी गिन सकते हैं। ठीक है, बॉय को भी गिन सकते हैं सर, बुक को भी गिन सकते हैं। ठीक है, और देखिए हम लोग जो है क्लास को भी गिन सकते हैं, नहीं गिन सकते? पहला क्लास, दूसरा क्लास, 11th क्लास, 12th क्लास। ठीक है, इस प्रकार से गिन सकते हैं। चलिए
अब सुनिए, गैंग को भी गिन सकते हैं, जैसे भी भारत में तो गैंग है, लॉरेंस बिश्नोई गैंग, ठीक है। हाँ, अब देखिए ध्यान से, तो यहां पर देखिए ये पप्पू, ठीक है। सर पप्पू किसी विशेष रूप से किसी विशेष व्यक्ति का नाम है, पप्पू किसी व्यक्ति का नाम है, ठीक है, जो विशेष है, व्यक्ति विशेष का नाम, ठीक है। लेकिन सर बॉय जो है, ये बॉय बहुत सारा हो सकता है, ये जो है सुनो ध्यान से, बहुत सारा पप्पू, चुन्नू, मुन्नू, गोलू, सोनू, मोनू सबको मिला देंगे ना, तब एक नाम, तब उस सब को हम कह सकते हैं बॉय, ठीक है। तो मतलब इसका कॉमन पार्ट, कॉमन बात सभी स्टूडेंट का, जैसे मान के चलो इसमें से सबका अपना अपना नाम होगा, उसमें हम कह देंगे डायरेक्ट स्टूडेंट, तो कॉमन बात हो गया, ठीक है। तो प्रॉपर का सॉरी, तो ये कॉमन बात हुआ। और ये जो होता है ना, ये ग्रुप की बात करता है, ठीक है। क्या करता है? ग्रुप की बात करता है। इससे पता चलता है कि सर कि कुछ इस प्रकार का नाम होता है जिसका खास नेम होता है, ठीक है, उसको कहते हैं प्रॉपर। अब प्रॉपर का जो है कुछ कॉमन बात होता है, उसको कहते हैं कॉमन, ठीक है। ग्रुप वाला को कहते हैं कलेक्शन, मतलब कलेक्टिव। इस प्रकार से पता चलता है कि सर कि काउंटेबल नाउन जो होता है वह 3 प्रकार के होते हैं। देयर आर 3 काइंड्स ऑफ काउंटेबल नाउन, ठीक है। पहला प्रॉपर नाउन, दूसरा कॉमन नाउन और तीसरा कलेक्टिव नाउन। 3 प्रकार के नाउन होते हैं, बात समझ गया। प्रॉपर का मतलब खास, किसी पर्सनल, किसी का पर्सनल नाम, ठीक है। जैसे तुम सबका नाम होगा अपना अपना, प्रिंस, गोलू, मोनू, सोनू, हरिओम, पिंकेश, सुरेश, मुकेश, ठीक है, इस प्रकार से। और उसी में सबको हम कह देंगे बॉय, गर्ल, ठीक है। और हम कह सकते हैं बॉय, गर्ल, स्टूडेंट, टीचर, डॉक्टर, ठीक है। ये सब क्या हो गया? कॉमन बात है। डॉक्टर लड़की भी होती है, लड़का भी होता है, बहुत सारा आदमी हो सकता है, ठीक है। चलिए, तो इसलिए जो है हम लोग ये देखेंगे कि सर काउंटेबल नाउन 3 प्रकार के होते हैं, जैसा कि हम लोग बात करिए हैं, ठीक है। काउंटेबल नाउन कितने प्रकार का? एक प्रॉपर नाउन होता है, दूसरा कॉमन नाउन होता है, तीसरा कलेक्टिव नाउन, ठीक है। प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, इसका मतलब होता है खास, ठीक है। बात समझा? किसी का खास नाम लेना, बात समझ गया ना। चलिए, कॉमन का मतलब इसी का कॉमन, कलेक्टिव का मतलब इसका मतलब होता है समूह, क्या होता है, ठीक है। कॉमन का मतलब उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ होता है, बात समझा। जैसे आप लोग भी शर्ट पहने, हम भी शर्ट पहने, तो शर्ट क्या है? कॉमन, ठीक है। आप लोग टोपी पहनिएगा, हम भी टोपी पहने, टोपी कॉमन, ठीक है, इस प्रकार। तो अब जो है हम बात करेंगे प्रॉपर नाउन पे। किस पर बात करेंगे? प्रॉपर नाउन। हमने पढ़ लिया कि सर काउंटेबल नाउन जो होता है ना वो 3 प्रकार का होता है। उसमें सबसे पहला होता है प्रॉपर, दूसरा कॉमन और कलेक्टिव। आइए हम अब प्रॉपर नाउन पे बात करेंगे, ठीक है। प्रॉपर नाउन क्या होता है? प्रॉपर का मतलब बता ही तो दिए हैं, ठीक है। द नाउन विच डिनोट्स प्रॉपर पर्सन, किसी खास व्यक्ति, किसी खास स्थान, बात समझा, इसको कहते हैं प्रॉपर नाउन। जैसे इंडिया, इंडिया, ठीक है। अब आपको एक चीज दिखाते हैं, देखिए एक चीज दिखाते हैं, ठीक है ना। हाँ देखो, यहां पर क्या है? यहां पर है इंडिया, ठीक है, यह है ना इंडिया। तो इसको हम कहेंगे प्रॉपर नाउन, किसी खास स्थान का नाम है, बात समझा। अगर बोल देंगे हम इसी प्रकार से ओमान, ठीक है, ओमान बोल देंगे, ये है ओमान, बात समझा। इसी प्रकार से बहुत सारी चीज को हम देख सकते हैं। चाइना बोल देंगे तो यहाँ है चाइना, ठीक है। पाकिस्तान बोल देंगे, यहाँ पाकिस्तान है, ठीक है। हाँ, अफगानिस्तान, अफगानिस्तान यहाँ है, यहाँ है अफगानिस्तान, ठीक है। चलिए खैर कोई दिक्कत नहीं, हम लोग इसको हटाते हैं। हाँ, चलिए, अरे क्या कर दिया हमने। चलिए ठीक है, तो प्रॉपर नाउन ये होता है, बात समझा। मतलब किसी, जैसे इंडिया अभी दिखा दिए, इंडिया किसी खास स्थान का नाम है, बात समझा। जैसे बिहार,
बिहार, ठीक है, खगड़िया, जलकौरा, जितना भी नाम है, बात ना, सबका सब क्या है? प्रॉपर नाउन। सब क्या है? प्रॉपर नाउन। बात समझ गया ना? तो प्रॉपर नाउन क्या होता है? किसी खास, द नाउन विच डिनोट्स प्रॉपर पर्सन, प्लेस और थिंग, जो किसी प्रॉपर मतलब खास व्यक्ति को, खास स्थान को या खास वस्तु को डिनोट करता है, उसे हम प्रॉपर नाउन कहते हैं। बात समझा? चलिए उसी प्रकार से हम यहां लिखें, ठीक है। ये तो रही बात, आगे देखिए प्रॉपर नाउन, ठीक है। लिखेंगे द नाउन विच डिनोट्स प्रॉपर पर्सन, थिंग और प्लेस। बात समझा? प्रॉपर पर्सन को या फिर प्रॉपर थिंग को या फिर प्रॉपर प्लेस को। बात समझा? जैसे देखिए ई का लिख दिए रे, गलती कर दिए, इसको रुको, थोड़ा सा रुकिए। तो यहां पर होना चाहिए था प्रॉपर पर्सन, ठीक है, प्रॉपर पर्सन, ठीक है। जैसे प्रॉपर पर्सन में क्या, किसी व्यक्ति का खास नाम, जैसे डीएस सर, पप्पू, इंद्रजीत, सूरज, छोटकी, सोनू, राहुल, मोनू, इस प्रकार से। अच्छा हाँ सॉरी, चुन्नू, ठीक है, मोनू, इस प्रकार से। बात समझा? अब देखो जो हमको नाम अच्छा लगता है हम वही देते हैं। बात समझा? चलिए प्रॉपर थिंग, अगर प्रॉपर थिंग की बात करें, प्रॉपर थिंग मतलब किसी वस्तु का, ठीक है। जैसे कॉपी में आप कह दीजिए, जैसे कलम में लिंक ग्लेशियर कलम, प्रॉपर है। बात समझा? किसी बस इतना याद रखना है कि किसी पर्सनल का लेना है नाम। बात समझा? बात समझिए ना? जैसे बेंचमार्क का डिजिटल बोर्ड, बेंचमार्क प्रॉपर हो गया। बात समझा? चलिए उस प्रकार से अगर प्रॉपर थिंग की बात करते हैं, जैसे रामायण बुक का नाम है, एक किसी खास किताब का नाम है रामायण, इंग्लिश में रामायण लिखा जाता है। बात समझा? रामायण। जैसे महाभारत, बात समझा, महाभारत लिखा जाता है लेकिन महाभारत, ठीक है। बात समझा? गीता, बाइबल, पुराण, कुरान, इस प्रकार से। बात समझा? तो ये सब जो होता है ये प्रॉपर थिंग का नाम है। क्या है? प्रॉपर थिंग का नाम। तो प्रॉपर थिंग क्या होता है? प्रॉपर नाउन होता है। बात समझा? जैसे प्रॉपर प्लेस की बात करें तो जैसे मुंबई, ठीक है। अगर आपसे हिस्ट्री में क्वेश्चन पूछा जाए तो मुंबई नहीं, बंबई बोलिएगा, कलकत्ता बोलिएगा, ठीक है। हाँ, मुंबई, कोलकाता, बिहार, जलकौरा, लाभगांव, इस प्रकार से। बात समझा? इस प्रकार से हम एग्जाम्पल दे सकते हैं। सभी अपने अपने गांव का नाम लो। एक बात नोट करके याद रखिएगा, नोट करके, ठीक है। ये हम पीपीटी में भूल गए हैं, अभी हमको याद आया, ठीक है। नोट करके एक पॉइंट याद रखिएगा, नोट करके एक पॉइंट याद रखिएगा कि सर प्रॉपर नाउन का पहला लेटर हमेशा कैपिटल होता है, कैपिटल होता है। इसको तो याद ही रखना है। प्रॉपर नाउन होता है, कहीं पर भी सेंटेंस में कहे, नाम किसी का ले लो, कहीं पर भी आए, पहला लेटर कैपिटल होना चाहिए, ठीक है। प्रॉपर नाउन का पहला लेटर कैपिटल होता है। बात समझिए ना? जैसे लिखेंगे सीज मुकेश, ठीक है, वह मुकेश, सीज गीता, ठीक है, चलिए वह गीता है। बात समझा? तो ये देखो यहां पर कैपिटल हुआ। बात समझा? अगर स्मॉल लिख देंगे तो ये गलत है, ग्रामर के नियम के अनुसार दैट इज रॉन्ग, ठीक है, ये गलत है। तो प्रॉपर नाउन का पहला लेटर क्या होता है? पहला लेटर क्या होता है? हमेशा कैपिटल होता है, छापे के बड़े अक्षर में होता है। बात समझा? चलिए आगे देखिए। अब जो है तो प्रॉपर नाउन समझ गया, प्रॉपर पर्सन, प्रॉपर स्थान, प्रॉपर वस्तु को डिनोट करने वाले नाउन प्रॉपर नाउन कहलाते हैं। बात समझ गया? आइए अब बात करते हैं कॉमन नाउन की। किसकी बात करेंगे? कॉमन नाउन की। कॉमन का मतलब प्रॉपर में जो कॉमन है। जैसे देखिए सर ये पप्पू को लीजिए, सोनू, मोनू, ठीक है, चुन्नू। अब थोड़ा सा देखिएगा,
थोड़ा सा आपको देखना है, ठीक है। ये जो है ये बच्चों का मतलब जो है अति है। इस सब को अगर सबका नाम नहीं जानेंगे तो बोलेंगे सब लड़का है, क्या लड़का है, तो इसका एक अलग सा नाम हो जाएगा क्या, बॉय। तो इस सब का कॉमन है, तो कॉमन है तो कॉमन नाउन, बात समझा, कॉमन है तो कॉमन नाउन, बात समझा। जैसे अब मान के चलिए सबका अपना अपना नाम होगा, इसमें से पूरे को बोल दिए लड़का, नाउन कॉमन नाउन, बात कॉमन बात, जो कॉमन होता है कॉमन नाउन, ठीक है। जैसे रिमोट कॉमन नाउन है, बहुत सारा कंपनी का होता है। मोबाइल कॉमन नाउन है, बहुत सारा कंपनी का होता है, बात समझा। स्टैंड कॉमन नाउन, मार्कर कॉमन नाउन, बात समझा। पेन कॉमन नाउन, बुक कॉमन नाउन, बेंच कॉमन नाउन, फैन कॉमन नाउन, बहुत सारा कंपनी का होता है। बल्ब कॉमन नाउन, बात समझा। इस प्रकार से बहुत सारी चीजें, ठीक है। हाँ, अगर किसी खास का नाम ले रहे तो प्रॉपर, नहीं तो कॉमन, बात समझ गया ना, तो समझ गया ना। तो कॉमन नाउन का मतलब द नाउन विच डिनोट्स कॉमन पर्सन्स, प्लेसेस और थिंग, ठीक है। वैसा नाउन जो यह बताता है, कॉमन पर्सन को बताता है, कॉमन प्लेसेस को बताता है या कॉमन थिंग को बताता है, उसे हम क्या कहते हैं, कॉमन नाउन कहते हैं। आइए देखिए, लिखेंगे कॉमन नाउन, द नाउन विच डिनोट्स कॉमन पर्सन्स, प्लेसेस और थिंग्स, बात समझा। जो कॉमन पर्सन, प्लेसेस और थिंग को डिनोट करता है उसे हम क्या कहते हैं, कॉमन नाउन। एग्जाम्पल के तौर पर आप देखिए, कॉमन पर्सन में क्या होता है सर, जैसे मैन, मैन का मतलब आदमी, आदमी बहुत होता है, ठीक है, तुम सब आदमी है, बात समझा। हाँ, नहीं आदमी है, हाँ क्या आदमी नहीं है रे, चलिए खैर छोड़िए। अब देखिए जैसे वुमन, ये सब वुमन है, बात समझा, क्या है, वुमन है, महिला, बात समझा। WOMAN, अरे भाई साहब, वुमन, इसको काट दीजिए। कुछ इस प्रकार का नाउन होता है ना, सुनो रे बउआ, जब हम नाउन एंड नंबर पढ़ेंगे तब आप सबको पढ़ाएंगे कि कुछ इस प्रकार का नाउन होता है जिसका प्लुरल जो है ना बीच में वॉवेल चेंज करके करते हैं, बात समझा। जैसे मेन, मेन का प्लुरल क्या होगा, MEN। वुमन, वुमन का प्लुरल क्या होगा, MEN, बात समझा। जैसे फुट, फुट का प्लुरल क्या होगा, फीट, बात समझा। टूथ, टूथ का क्या होगा, टीथ। जब हम नाउन एंड नंबर पढ़ेंगे तब इसमें पढ़ेंगे, और ये सब पूछा जाता है। अब एग्जाम कंपटीशन का एग्जाम दीजिएगा ना तो बोलेगा टूथ का, जैसे फूट का, फूट्स लगा देगा, मार देगा सब वही, बस ना, क्यों एस लगाने से प्लुरल बनता है, सबको पता ही है, ठीक है। हाँ, इस बात से एक और बात याद आया कि जब कोई नाउन में एस या ES लगता है या प्लुरल बनता है, बहुत ही खतरनाक बात है, याद रखना। ये सब नाउन है, इसमें अगर एस लगा देंगे तो यह प्लुरल बन जाएगा। अगर सर ये बात वर्ब का है, वर्ब में एस या एस लगता है तो वह सिंगुलर हो जाता है, ठीक है, बात समझा। वर्ब में एस या एस लगा देंगे, जैसे बुक, बुक क्या है सर, नाउन है, एस लगा दिए तो क्या बन गया, प्लुरल, ठीक है। लेकिन वही पले का मतलब क्या होता है, खेलना, एस लगा दिए तो क्या हो जाएगा, सिंगुलर। इसका मतलब सर कोई भी वर्ब अपने मूल रूप में प्लुरल होता है, यस, कोई भी वर्ब मूल रूप में क्या होता है, प्लुरल होता है, और एस या एस लगाने पर क्या बन जाता है, सिंगुलर बन जाता है। इसको याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। ये जो है हम जो है थोड़ा सा इसको घेरा लगा के बता देते हैं ताकि आप सबको याद रहे, ठीक है ना। चलिए, ठीक है, इसको याद रखिएगा। नाउन में जब एस या एस लगता है तो क्या बनता है, प्लुरल, और वर्ब में जब एस या एस लगता है तो क्या बनता है, सिंगुलर, बात समझ गया। जैसे कॉमन पर्सन में वुमन, बॉय, बॉय किसी कॉमन, कॉमन है, ठीक है, गर्ल इसेट्रा, ठीक है। कॉमन प्लेसेज, ठीक है, कॉमन प्लेसेज में जैसे स्कूल, कॉलेज, कंट्री, विलेज, बात समझा। गांव का नाम प्रॉपर, गांव कॉमन। राज्य का नाम प्रॉपर, राज्य कॉमन। स्टेट, स्टेट क्या है, कॉमन नाउन, स्टेट में बोल देंगे बिहार, प्रॉपर, बात समझा, समझ गया ना। हाँ, डिस्ट्रिक्ट कॉमन, डिस्ट्रिक्ट कॉमन, खगड़िया प्रॉपर, बात समझा ना।
हाँ, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट में बहुत सारा डिस्ट्रिक्ट आ जाएगा तो कॉमन है, ठीक है। लेकिन खगड़िया में बात करते बेगूसराय आ सकता है, नहीं आ सकता है। हम यहाँ से कोई पप्पू को बुलाएंगे तो झप्पू आ सकता है, नहीं आएगा। बात समझा? चलिए, कॉमन थिंग्स की अगर बात करें, कॉमन थिंग्स का, जैसे बुक कॉमन बात है सर, किसी के पास RS अग्रवाल का बुक होगा, NCERT का बुक होगा, बात समझा, KC सिन्हा का बुक होगा, बात समझा, बहुत सारा बुक हो सकता है, ठीक है। टेबल, टेबल भी हो सकता है सर, लकड़ी का हो सकता है, लोहा का हो सकता है, बहुत सारा हो सकता है, फाइबर का भी हो। समझ रहा है? दिख रहा है? अच्छे से दिख रहा है? चलिए कोई बात नहीं, दिखेगा अच्छे से। देखिए जैसे बेंच, सुनो ध्यान से। अब बेंच क्या होता है, कभी कभी लोहा का भी होता है, लकड़ी का भी होता है, ठीक है, फाइबर का भी होता है, बहुत सारा होता है। तो बेंच कॉमन है, कॉमन। पेन कॉमन है, बात समझा, इसेट्रा, ठीक है। तो इस प्रकार की बातें क्या कहलाएगी? कॉमन नाउन। बात समझा रे? कॉमन नाउन का मतलब समझा? कॉमन नाउन प्रॉपर से कॉमन, प्रॉपर नाउन का समूह को एक अगर दूसरा नाम दे देते हैं तो बनता है कॉमन। बात समझा? चलिए अब हम आगे बात करेंगे, बस एक नाउन और पढ़ा देते हैं, बाकी हम छोड़ देंगे, ठीक है। बात समझ गया? अब हम बात करेंगे, किसका बात करेंगे? आइए, कलेक्टिव नाउन, ठीक है। कलेक्टिव नाउन, सुनो ध्यान से। अब बात करेंगे कलेक्टिव नाउन पे। कलेक्टिव नाउन, कलेक्टिव का मतलब सर क्या होता है? कलेक्शन। फिर आवाज आ रहा है, फिर आवाज आ रहा है। कलेक्शन का मतलब क्या होता है? समूह, ठीक है। कलेक्टिव का मतलब होता है कलेक्शन, कलेक्शन का मतलब समूह, समूह का मतलब ग्रुप का मतलब संग्रह, ठीक है। बात समझा? समझा रे? हाँ, सेट, यस, अ ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स वेल डिफाइंड दिस कॉल सेट, ठीक है। चलिए, तो ये जो मतलब, सुनो ध्यान से। तो कलेक्टिव नाउन का मतलब सीधा कलेक्शन, कलेक्शन का मतलब समूह होता है, समूह का मतलब ग्रुप होता है, ग्रुप का मतलब संग्रह होता है, संग्रह का मतलब सेट होता है। बात समझा? इस प्रकार की चीज है, इसको हम क्या कह देंगे? अगर किसी नाउन से ये पता चले कि ग्रुप है, कलेक्टिव नाउन। किसी नाउन से ये पता चले कि समूह है, कलेक्टिव नाउन। बात समझा? हाँ, चलिए, तो वही बात हम आगे लिखे हैं। जैसे लिखेंगे क्लास, क्लास क्या आता है? क्लास क्या आता है? स्टूडेंटों का समूह होता है जी। गैंग क्या होता है? डाकुओं का समूह होता है। जूरी क्या होता है? जजों का समूह होता है। बात समझा? आर्मी क्या होता है? सोल्जरों का समूह होता है। बात समझा? तो इस प्रकार की चीजें, क्लस्टर, क्लस्टर का मतलब तारों का समूह होता है, ठीक है जी। क्या बोल रहा है? क्लस्टर का मतलब तारों का समूह होता है। चीटियां, चीटी जो होता है ना, चीटी, उनके भी समूह को हम कहते हैं आर्मी, एन आर्मी ऑफ एंड्स। बात समझा? समझ गया ना? चलिए, तो वही हम लिखे हैं, ठीक है, कि सर द नाउन विच डिनोट्स अ ग्रुप ऑफ पर्सन, पर्सनों का ग्रुप, या अदर क्रिएचर्स एंड कलेक्शन ऑफ थिंग्स, या फिर किसी दूसरे वस्तु का संग्रह, ठीक है, उसी को, या फिर किसी दूसरे जीव जंतु, ठीक है, या फिर वस्तु का संग्रह, उसको हम क्या कहते हैं? कलेक्टिव नाउन। बात समझा? क्या कहते हैं? कलेक्टिव नाउन। जैसे क्लास हो गया, गैंग हो गया, आर्मी हो गया, जूरी हो गया। बात समझ रहा है ना? इस प्रकार की चीजें, समझा? हाँ, जैसे वॉली भी हो सकता है। वॉली का मतलब किरणों का समूह होता है, समझा? हाँ, हिप भी हो सकता है, हिप, ठीक है। हिप का मतलब ढेर होता है, बालू का जैसे। बस हिप भी कह सकते हैं, और भी कह सकते हैं, जैसे हिप हो गया, वॉली हो गया, ठीक है।
ऐसे कह सकते हैं। चलिए ठीक है, और भी बहुत सारा, कम से कम हम 100-150 एग्जाम्पल देंगे इसका, बात समझा? हाँ ठीक है, चलिए तब तक के लिए हम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद। जाए सर का, तुम यहाँ मुंह देखने के लिए का?